क्लास 10 का 4.3। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, रूट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस मेथड से इसको हमको सोल्व करना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इस मेथड से सोल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि x² का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे सब में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, यानी x² में किससे मल्टीप्लाई है, तो 2 से। तो क्या करेंगे कि प्रत्येक टर्म में 2 से डिवाइड हम कर देंगे। ठीक है, इस दोनों साइड्स हम डिवाइड कर सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। दोनों तरफ जो है 2 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, तो फर्स्ट वाले टर्म में डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2x² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, और नीचे में क्या है आपका माइनस ये 2x² और डिवाइड कर देंगे 2 से, -7 है इसमें, तो 7 बाई क्या हो जाएगा 2, इसमें भी 2 से डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा -7/2 इंटू एक्स। इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3/2, और इक्वल टू में 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जैसे है वैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बाकी। ठीक है, तो यहाँ से x² सिर्फ बचेगा, चूँकि 2 और 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे x² और माइनस में 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0 था। तो क्या करेंगे x² उतार लेंगे, -7/2x है तो वो लिख लेंगे, और प्लस में 3/2 है तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है कि इस मेथड में या तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको सेट करेंगे या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो सब में प्लस वाले टर्म होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये जो है सेट इसको किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो उस आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको अगर सेट करेंगे तो इसमें तो 3 टर्म होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मात्र 2 ही टर्म है, तो तीसरा टर्म हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अगर सेट करें या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, दोनों कंडीशन में आपको ऐड ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि अब क्या ऐड करना है ये हम कैसे निकालेंगे, यानी कि इसमें जो थर्ड टर्म होगा वो कैसे आएगा। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि थर्ड टर्म निकाल लेते हैं इस तरह से कि जितने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जितना होगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उसको हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, तो x को छोड़कर इसमें क्या बचेगा, ये माइनस में 7/2, तो माइनस में 7/2 हो गया, और इस टोटल का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 को 1 में करेंगे 7 हो गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी -7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -7/4 का होल स्क्वायर है, इसको हम इतना लिख सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि माइनस में अगर 2 का होल स्क्वायर है तो इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो प्लस में 4 आएगा, और अगर मान लीजिए कि प्लस में अगर 2 का होल स्क्वायर है तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये भी हमारा प्लस में 4 आएगा, यानी कि आप इतना को माइनस में है तो ये प्लस में इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इतना को हमने प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर लिखा। ठीक है, यानी कि ये टर्म हम पता लगाएं कि यही टर्म हमको क्या करना है, दोनों साइड अब प्लस करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे थर्ड टर्म तो मिल गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे एडिंग 7/4 का होल स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या करेंगे 7/4 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो पहले से क्या था हमारा x² माइनस 7/2x था, इसमें हम प्लस कर दिए 7/4 का होल स्क्वायर, ये भी -3/2 पहले से था
जैसे था वैसे हमने लिख लिया। इसमें हमने ऐड किया 7/4 का होल स्क्वायर। दोनों साइड सेम नंबर्स हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे कैसे सेट करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पे तो एक्स है, इंटू बी के जगह पे क्या है, बी का होल स्क्वायर, यानी कि बी के जगह पे क्या मिल गया हमको 7/4। तो 2ab के जगह पे 7/4 और प्लस बी स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। और बराबर क्या हो गया, -3/2 है, लिख देंगे। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं कितना, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपका सेट हो गया है a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो यानी a के जगह पे क्या है, x है, b के जगह पे 7/4 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर लिखेंगे यहाँ पे 2 और 16 का एलसीएम निकाला जाए तो 16 आएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 8, 8 3 जा 24, माइनस में हो गया, और प्लस में 49 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 49 में से 24 माइनस करेंगे 25 आएगा, और डिवाइडेड बाई 16 जैसे था वैसे हमने लिख दिया। अब ये स्क्वायर है तो उधर जाके प्लस माइनस स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर, तो लिख लेंगे x माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 25 डिवाइडेड बाई 16। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 16 का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस जैसे था वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि माइनस में 7/4 है तो दूसरी ओर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 7/4 होगा। अब पहले से क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस 5/4 था, जैसे था वैसे ही लिखा गया है यहाँ, और माइनस में सिर्फ था ये, तो इधर आके प्लस हो गया। तो एक बार प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम तो सेम है तो 4 हो जाएगा बटा में, नीचे तो 4 होगा। तो एक बार दोनों को प्लस करेंगे तो 7 और 5 12 हो जाएगा, तो 12 लिख लेंगे। और एक बार माइनस करेंगे तो 7 माइनस 5 यानी कि 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे हम तो 4 3 जा 12, और ये सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, यानी x के दो वैल्यू आए, पहला वैल्यू आया 3 और सेकेंड वैल्यू क्या आया 1/2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इसका नेक्स्ट 1 का सेकेंड नंबर हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 1 के सेकेंड नंबर में क्वेश्चन इसी बेस पे है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग कर पाए हैं उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इधर भी हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1 का सेकेंड नंबर हम लोग सोल्व करते हैं। 1 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले करना क्या है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे सब में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड हमको क्या करने पड़ेंगे, 2 से डिवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो लिखेंगे यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, 2 से दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्रत्येक टर्म में हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे, तो इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो है यहाँ पे लिख लेंगे प्लस में 1/2 इंटू एक्स माइनस 4/2 करेंगे, 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 एक्स, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, वेरिएबल वाले कांस्टेंट को क्या करेंगे दाहिने तरफ भेज देंगे, बाकी को लेफ़्ट साइड हम लोग वेरिएबल वाले टर्म को रख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स इक्वल टू माइनस में 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ से अब 2 ही टर्म है, अब ये सभी प्लस में है, तो यानी कि a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए 3 टर्म होने चाहिए, लेकिन 2 ही टर्म है, तो तीसरा टर्म कैसे निकलेगा। तो तीसरे टर्म के लिए अभी हम लोग समझे इसके पहले क्वेश्चन जो सोल्व किए उसमें कि जितना भी x का कोफिशिएंट होगा उसमें हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1/2 है, और उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 1/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि इतना हमको क्या करना होगा, बोथ साइड ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या,
एडिंग 1/4 का होल स्क्वायर बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स क्या करेंगे, 1/4 ये जैसे था वैसे हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे क्या प्लस कर देना है 1/4 का होल स्क्वायर, और ये जैसे था बराबर में 2 हमने वैसे लिख दिया, 1/4 इसमें भी 1/4 का होल स्क्वायर इसमें भी हमने प्लस कर दिया। अब क्या हो गया, ये तो अब हम सेट करेंगे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पे x हो गया, इंटू बी के जगह पे क्या हो गया 1/4 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 16 दूना 32 और 1 33/16। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16 हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर जब उसके दूसरी ओर जाएगा तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस √√33/16, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो रूट में लिख लेंगे, और 16 का क्या आएगा 4 आएगा तो 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग प्लस में 1/4 है तो इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस में 1/4 हो जाएगा। राइट साइड में प्लस माइनस √33/4 है, जैसे लिख देंगे। सिर्फ ये प्लस में 1/4 था तो इधर आके माइनस में 1/4 हो गया, ठीक है। तो एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है, माइनस करना है। इसका एलसीएम निकालेंगे 4 और 4 का, तो 4 हो जाएगा, तो 4 लिख लेंगे। और एक बार दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो -1 प्लस √33 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 4 हो गया टोटल का। अब एक बार माइनस साइन लेंगे इसमें, तो -1 तो पहले से है तो -1 लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और रूट अंडर क्या हो गया 33 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका 1 का थर्ड नंबर सोल्व करते हैं। 1 के थर्ड नंबर में क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमको पहले क्या करना है कि x² का जो कोफिशिएंट है उससे सब में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यानी कि x² का कोफिशिएंट कितना है, तो 4 है, तो 4 से हमको क्या करना होगा, दोनों साइड जो है डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे जो है प्रत्येक टर्म में करते हुए दोनों साइड में, ठीक है। तो इसमें भी 4 से डिवाइड कर दिए, 4x² है तो डिवाइडेड बाई 4 हो गया, 4√3 है तो डिवाइडेड बाई 4 हो गया, x है तो x लिख लेंगे, प्लस 3 है तो डिवाइडेड बाई 4, इसमें 4 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा x² प्लस √3x प्लस में 3/4 है तो इधर जाके माइनस में 3/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ही टर्म हुआ, अब थर्ड टर्म तो पता नहीं है, तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसके नीचे 1 हाइडन है तो क्या आएगा, इसका करके हम होल स्क्वायर करते हैं, तो √3 को 1 में करेंगे तो क्या आएगा √3, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया हमारा 2 1 जा 2। इसका होल स्क्वायर क्या करना होगा, हमको दोनों साइड प्लस करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एडिंग √3/2 का होल स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड इतना हम ऐड कर देंगे। तो पहले से जो था ये जो 2 टर्म है वो तो उतारेंगे ही, और प्लस कर देंगे √3/2 का होल स्क्वायर। इधर भी हम √3/2 के होल स्क्वायर हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि x² प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b², इस फॉर्म में इसको जो है तोड़ देंगे। माइनस में यहाँ पे इतना लिख दिया गया, इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पे a के जगह पे क्या हो गया x, और b के जगह पे √3/2 हो गया, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू में। ये दोनों सेम संख्या है, यानी कि सेम संख्या है तो कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम इसका स्क्वायर दूसरी ओर जाके क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। तो स्क्वायर रूट जब होगा तो यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, प्लस माइनस 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस में √2 है तो इधर जाके माइनस में √2 हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया। अब यहाँ पे एक बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इतना ही आएगा, और घटाएंगे तो भी इतना ही आएगा, यानी कि माइनस √3/2 और माइनस √3/2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग लास्ट पार्ट जो है सोल्व कर लेते हैं, सबसे आखिरी वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि 1 का 4 नंबर 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x² का जो कोफिशिएंट है
कितना है 2, सबसे डिवाइड कर इस 2 से सब में डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 तो क्या हो जाएगा 2x² है तो बटा 2 हो गया, x है तो 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 4 है तो 4/2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। x² हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू एक्स हो गया और ये क्या हो गया +2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, वेरिएबल वाला लेफ्ट साइड रखेंगे और जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड में भेज देंगे, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ क्या है, यहाँ पे थर्ड टर्म कैसे आएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अब मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर करना होगा, ठीक है। यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर, दोनों साइड क्या करेंगे 1/4 ऐड कर देंगे। तो ये वाला टर्म जैसे था वैसे लिख दिए, प्लस कर दिए 1/4 का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म जैसे था वैसे लिख दिया हमने, प्लस कर दिया 1/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा क्या a² प्लस 2, ए के जगह पे x हो गया, b के जगह पे 1/4 हो गया, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर यानी कि b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना -2 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के जगह पे x हो गया और b के जगह पे 1/4 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, 16 दूना 32 माइनस में और प्लस में 1 हो गया, इक्वल डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। 32 में से 1 माइनस करेंगे 31 हो गया और माइनस का साइन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका होल स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा -31 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा रूट में 16। तो इसका माइनस में है तो इसका तो रूट निकलेगा नहीं, यहाँ पे इमेजनरी रूट आएगा, रियल रूट आएगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एज वी नो डैट स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, है ना। कोई भी निगेटिव नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, देयरफॉर देयर इज़ नो रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।